Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mover. Students, in the last session we looked at the new kingdoms and the empires that emerged and changed during the medieval period. Medieval period कहाँ से कहाँ तक होता है 700 से लेकर 1750 CE तक. तो ये जो medieval period है उस समय के दौरान कुछ नए kingdoms और empires थे जो emerge हुए थे यानी कि जो develop हुए थे. Right? उसके बारे में हमने last session में देखा था. Right? So, today we are going to understand the measures taken by the kings and their ministers to carry on administration in the kingdom. तो आज हम समझते जा रहे हैं कि एक किंगडम के अंदर राइट अपने किंगडम को मैनेज करने के लिए कौन से एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज को मिनिस्टर्स और किंग्स फॉलो करते थे, यानी कि किंग्स और मिनिस्टर्स थे राइट, तो अपने पूरे किंगडम को मैनेज कैसे करते थे, उसका संचालन कैसे करते थे, तो ये हम आज समझने जा रहे हैं राइट. सो उससे पहले ये डिटेल में समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे खुद के वे में वो कैसे होना चाहिए, यानी कि मान लो अगर आप राजा होते तो आप क्या करते, ऐसी एक एक्टिविटी हम अभी करने वाले हैं राइट. सो इन द एसपीएल क्लास यू हैव लर्न अबाउट इंडिया एंड इट्स गवर्नमेंट. जब हम एसपीएल का ब्रिज कोर्स चला रहे थे तब आपने सीखा था, और प्रीवियस क्लास में यानी कि 6th स्टैंडर्ड में भी आप सीख चुके थे कि इंडिया और उसका गवर्नमेंट कैसा है राइट. वी नीड ऑफिशियल्स एंड लॉज टू हेल्प रन द कंट्री. हमारे देश को चलाने के लिए हमें कुछ सरकारी लोग चाहिए राइट, कुछ ऑफिसर्स चाहिए, उसके साथ साथ हमें अफसरों के साथ साथ और क्या चाहिए, कायदे कानून चाहिए, लॉज चाहिए, कि जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट अच्छे से चला पाए. द किंगडम्स इन द मीडिवल पीरियड ऑल्सो नीडेड वेज टू रन द किंगडम. मीडिवल पीरियड में जो किंगडम थे राइट, उस समय के जो किंग्स थे उसको भी ऐसी कुछ ज़रूरत थी कि जिससे वो अपने पूरे किंगडम को चला सके, उसको आगे बढ़ा सके. इन दिस लेसन वी विल लुक मोर क्लोजली at the measures taken by the kings to administrate their kingdoms. तो आज के सेशन में, आज के लेसन में हम और भी नज़दीक से देखने वाले हैं कि कैसे हमारे जो किंग्स थे वो अपने किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट यानी कि मैनेज करते थे, कैसे उसको चलाते थे राइट. सो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स, यानी कि अगर हम किंग होते तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके बाद हम आगे का देखने जा रहे हैं राइट. सो लेट अस स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किंगडम्स. तो फोल्ड योर नोटबुक पेज एंड मेक 2 कॉलम्स. सबसे पहले आपको जो नोटबुक का पेज है उसके 2 कॉलम्स बनाने हैं राइट, और उसको हेडिंग्स देना है जैसे कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय द किंग इन मीडिवल इंडिया. मीडिवल इंडिया में किंग के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं वो, और उनके सामने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आई वुड टेक टुडे. उस समय मीडिवल इंडिया के अंदर जो किंग ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स किए थे, यानी कि तब उसने ये जो कानून बनाए थे तब उसने जैसे चलाया था, तो उसके सामने अगर आज की तारीख में आपको करना हो तो आप कैसे करते हैं राइट. ये दोनों का कंपैरिजन हमें सबसे पहले करना है. सो एट फर्स्ट इमेजिन योरसेल्फ एज द किंग ऑफ अ किंगडम. आपको सबसे पहले एक किंगडम का किंग है ऐसे मान लेना है राइट, यानी कि मैं प्रशांत भट्ट, आई एम द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ समवेयर राइट. नाउ व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू रन योर किंगडम. तो आप अपने किंगडम को चलाने के लिए कौन कौन से मेजर्स यानी कि कौन कौन से कायदे बनाएंगे राइट. आप क्या स्टेप्स लेंगे कि जिससे आप अपने किंगडम को अच्छे से चला पाए. राइट सम मेजर्स इन द राइट कॉलम, और वो मेजर्स आपको राइट कॉलम में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आई वुड टेक टुडे. अगर आज मैं राजा होता तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स मैं इस्तेमाल करता राइट. तो ये आपके कॉलम में सबसे पहले आपको लिखने हैं राइट. उसके बाद आपका जो एसबी है, एसबी के अंदर एसबी 9 में कंसेप्ट टाइम 7 आपको रीड करना है, और कंसेप्ट टाइम 7 रीड करोगे उसके बाद जो मेजर्स है कि जो राजा ने लिए थे वो आपको अपने नोटबुक में लेफ्ट कॉलम में लिखना है राइट. तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 5 मिनट्स का टाइम. सो 5 मिनट्स के अंदर ये कॉलम बना लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्या क्या आप करते वो लिख लीजिए, उसके बाद कंसेप्ट टाइम 7 को रीड कर राइट उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे उस समय के राजा के राइट वो आप नोट डाउन कीजिए, और 5 मिनट्स के बाद वापस आप वीडियो को रन कीजिए एंड देन लेट अस लुक एट द आंसर. लेकिन हाँ, आप सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि पहला जो पार्ट है राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय द किंग, दैट इज द सेम. बट अगर मैं राजा होता तो ज़रूरी नहीं कि आपके और मेरे ख्याल एक समान हो, तो हम सबके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं. सो देयर इज नॉट अ फिक्स आंसर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आई वुड टेक टुडे राइट. जो दूसरा कॉलम है कि आज मैं अगर राजा होता तो मैं कौन से स्टेप्स देता, वो आंसर सबके सेम नहीं होंगे, उसका कोई करेक्ट आंसर नहीं, बिकॉज हर किसी ने अपने अपने हिसाब से लिखा होगा. लेकिन यस, राजा ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए थे
वो सबके सेम ही रहेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने क्लियरली अपना टेबल बना लिया होगा और वही टेबल आपको मुझे सेंड करना और वही आपका होमवर्क रहेगा आज के दिन में। ये जो टेबल अपने हिसाब से आपने जो लिखा है, राइट, यानी कि पहला पोर्शन जो है वो कंसेप्ट टाइम 7 में से लिखना है, SB 9 में से, और दूसरा जो पोर्शन है, राइट, आपके खुद के मेजर वो लिखना है और वो जो टेबल बन जाए वो टेबल आपको मुझे होमवर्क में भेजना है। सिर्फ यही आपका होमवर्क है आज के दिन का। सो नाउ लेट अस लुक एट द आंसर। तो जो फिक्स मेजर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टेकन बाय द किंग इन मीडिवल इंडिया। मीडिवल इंडिया के अंदर किंग के द्वारा जो भी नियम लगाए गए थे, किंग के द्वारा जो भी स्टेप्स लिए गए थे वो क्या थे? द किंग शेयर्ड पावर विथ सामंतास हु कलेक्टेड टैक्सेस। तो जो किंग थे वो अपने पावर किसके साथ शेयर करते थे? सामंत से, राइट। और सामंत वो लोग थे कि जो लोगों से, जो सामान्य नागरिकों से टैक्स का कलेक्शन करते थे। सो सबसे पहली चीज हमें ये समझ में यहाँ पे आ गई कि राजा जो थे, आज की तारीख में कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, फिर इनकम टैक्स के ऑफिशियल्स होते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो टैक्स नहीं पे करते उसके घर पे रेड करते हैं, राइट। द सेम थिंग वाज हैपन टू बी इन द medieval इंडिया टू, right? The king used to hire the samants, and the samants were the people who used to collect the tax on behalf of king, right? Second, the king supported artisan and the merchant associates who paid taxes and built temples. King जो था वो उन सब लोगों को सपोर्ट करता था, राइट, जैसे कि आर्टिसन है या फिर कोई कारीगर है या फिर मर्चेंट एसोसिएशंस हैं जो व्यापार करते थे, जो भी कोई टैक्स पे करता था और टेम्पल्स बनाता था, उनको राजा बहुत ही सपोर्ट करते थे उस समय में। और तीसरा मेन मेजर ये था, द किंग वॉज सप्लाइड फूड बाय फार्मर्स। राजा को फार्मर्स के द्वारा फूड सप्लाई किया जाता था। ही बिल्ट आर्मीज टू प्रोटेक्ट हिज किंगडम। और राजा जो था वो आर्मी बनाता था जिससे वो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। तो ये तीन मेजर्स जो थे वो किंग के द्वारा लिए गए थे। उसके अलावा आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं? सबके आंसर अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेमो आंसर दिए गए हैं वो आज की तारीख में अगर मैं राजा होता तो मैं कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेता? आई वुड अपॉइंट ऑफिशियल्स एंड पुलिस टू हेल्प रन माई किंगडम। मान लो अगर मैं राजा होता तो मैं कुछ ऑफिसर्स और पुलिस को अपॉइंट करता कि जो मेरा किंगडम चलाने में मुझे मदद करें। आई वुड नीड मनी एंड फूड सप्लाईज। मुझे पैसों और खाने की ज़रूरत रहेगी। माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड फार्मर्स कुड हेल्प। तो मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरे जो फार्मर्स हैं वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। एंड आई वुड बिल्ड अ बिग आर्मी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड। और मेरी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही बड़ी आर्मी बनाता। अगर मैं राजा होता तो मैं ये करता। अगर आप राजा होते तो आप कौन से मेजर्स लेते? ये आपको लिख के मुझे भेजना और यही आपका होमवर्क है, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन सेक्शन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विच आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक। और उसी की वजह से मैंने आपको वो होमवर्क में नहीं दिए, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में वो टेबल ही दिया है सिर्फ। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 है आपके एसबी का, दैट इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक एंड आई नो दैट इट इज नॉट डिलीवर्ड टू यू अप टू नाउ, राइट, क्योंकि इट इज नॉट डिलीवर्ड इनटू द मार्केट इटसेल्फ। सो वही सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं। सो सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में क्वेश्चन 5.1 है, हु वर द डिफरेंट पीपल हु पेड द टैक्स एज रिसोर्सेज टू द किंग। ऐसे कौन से अलग अलग लोग थे कि जो राजा को रिसोर्सेज के तौर पे टैक्स पे करते थे, राइट। सो उसका आंसर है रिसोर्सेज एंड टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स सच एज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स। पीजेंट्स यानी कि जो मजदूर थे, जो आर्टिसन थे, राइट, जो कैटल कीपर्स थे यानी कि जो लोग एनिमल्स को रखते थे, संभालते थे, और ट्रेडर्स थे जो लोग बिजनेस करते थे। ये सारे लोग रिसोर्सेज के तौर पे राजा को टैक्सेस देते थे। ये सारे लोग कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते थे, तो जो कोई भी कुछ प्रोडक्शन करता था वो सब राजा को रिसोर्सेज के तौर पे टैक्स पे करता था। 5.2 है, लिस्ट 3 टैक्सेस दैट वर इम्पोज्ड ऑन द पीपल इन दोस टाइम्स। उस समय में लोगों के ऊपर जो भी टैक्स दिए गए थे उसके कुछ 3 एग्जांपल लिखना है, राइट। तो कौन से 3 टैक्सेस हैं जो मीडिवल एज में लोगों के ऊपर लगाए जाते थे? सो पहला था ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और क्रॉप्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि फार्मिंग में से जो प्रोड्यूस मिलता था या फिर जो फसल उगती थी उसके ऊपर टैक्स होता था। दूसरा टैक्स होता था ऑन आर्टिसनल प्रोडक्ट्स लाइक पॉट्स एंड आइडल्स। आर्टिसंस जो पॉट्स या फिर आइडल्स,
राइट, यानी कि मटका बनाते थे, राइट, मग बनाते थे या फिर मूर्तियाँ बनाते थे, ये सारे जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं उसे हम आर्टिसन कहते हैं, जिसमें आर्ट को यूज़ करके वो कुछ प्रोडक्शन करते थे। तो ऐसे आर्टिसंस के जो प्रोडक्शन थे उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। एंड थर्ड, ऑन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स व्हेन दे ट्रैवल्ड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के ऊपर भी टैक्स लगाते थे जब वो एक सिटी से दूसरे सिटी में बिजनेस के लिए जाते थे। So these were the three taxes that were imposed on the people on those times. And the last question of the day is, producers were often persuaded or compelled to surrender a part of their produce. What do you think is meant by persuaded or compelled in this sentence? What makes you think so? Right. तो जो प्रोड्यूसर्स थे, राइट, उसको परस्यूएड या फिर कंपेल किया जाता था कि वो अपने प्रोड्यूस का कुछ पार्ट जो है वो सरेंडर कर दे, यानी कि सौंप दे, राइट। तो यहाँ पे परस्यूएड और कंपेल्ड का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से, और आप ये क्यों सोचते हो? आप सबके आंसर अलग हो सकते हैं क्योंकि ये आपका ओन थिंकिंग है, राइट, बट द बेसिक आंसर इज द persuaded or compelled means that they were forced to give a part of their produce. Persuade या फिर compel का बेसिक मीनिंग होता है कि उन लोगों को फोर्स किया जाता था कि अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो उत्पादन है, उसका छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट उसको सरेंडर करना पड़ता था, यानी कि फोर्सफुली उसको किंग को दे देना पड़ता था। आई थिंक दिस, मुझे ये लगता है, बिकॉज क्योंकि द किंग्स हैड द पावर टू फोर्स पीपल टू डू एज दे कमांडेड। राजा के पास उस समय पे पावर थे कि वो लोगों को फोर्स कर पाए कि जो वो सोचते हैं वो लोगों के पास करवाएं, राइट। सो दिस वर द थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। सो गाइस, दिस वाज रियली अ शॉर्ट सेशन, और आज के सेशन में बस इतना ही टॉपिक हमें कवर करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आपका होमवर्क क्या है वो भी आपको पता ही है, कौन सा टेबल करना है। सो डू दैट एंड सेंड इट, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय। So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.